नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। विपक्ष ने बड़ा खुलासा किया कि बीजेपी नीतीश सरकार को बदनाम कर रही है और बदनाम करके बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। तो इधर पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि असली गुनहगार तो बिहार में बीजेपी वाले हैं। बीजेपी के कारण बिहारी मारे जा रहे हैं और साथ ही शराब माफियाओं को एक एक चुनकर जान से मारने की धमकी दे दी गई है। कहा गया है, अगर दम है शराब माफियाओं तो आ जाओ गांधी मैदान में, हम फरिया लेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को अब छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी को अब छोड़ना नहीं है। बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है, लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं और नीतीश कुमार जी पर मोर्चा खोल रहे हैं। और एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से नीतीश सरकार पर, अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। संजय जायसवाल बोले कि हर जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, माफियाओं का राज हो गया है बिहार में। मतलब बीजेपी वाले पूरी तरह से नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ने का मन बना लिए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सुशासन की बात करते हैं, तो वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में माफियाओं का राज हो गया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि कहां कहीं बिहार में शराब बिक रहा है, तो वहीं बीजेपी वाले बोलते हैं कि हर जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। देखिए, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 16 नवंबर को शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने पूरी तरह से भंडाफोड़ कर दिया, सरकार को नंगा कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले हैं कि बिहार में हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चलता है। शराब माफिया ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े हुए हैं और शराब का अवैध व्यापार करते हैं पूरे बिहार में। एक तो पप्पू यादव ने कह दिया है कि नीतीश सरकार के आड़ में बीजेपी बिहार में शराब का काम कर रही है। असली गुनहगार तो बीजेपी है। बीजेपी नेताओं की वजह से ही बिहार में फेल हो रही है शराबबंदी कानून। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को बदनाम करके रख देना चाहते हैं। अभी तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना दिया गया है नीतीश कुमार जी को। और बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा करके नीतीश कुमार के नाम को बदनाम किया जा रहा है ताकि अगले इलेक्शन में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री रख सके। यानी पप्पू यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी को खामखा बदनाम करके ये बीजेपी वाले शराब माफियाओं के साथ काम कर रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शराब माफियाओं के साथ घूमते नजर आते हैं और यही वजह है कि वो शराबबंदी कानून पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। यानी वे चाह रहे हैं कि किसी तरह से यदि बिहार में शराबबंदी कानून हट जाए तो उनकी तो मौज ही मौज हो जाए। हमारा बिहार एक युवा प्रदेश है, यहाँ युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन देखिए नीतीश बीजेपी की सरकार ने क्या हाल बना दी है। बिहार में रोजगार की इतनी किल्लत है, बिहार में युवाओं को इस तरह से बेरोजगार बना दी है इस सरकार ने कि देखिए CMI की रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि बिहार में 23 राज्यों से ज्यादा बेरोजगारी है। बस 2-3 पूरे देश में मात्र 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां बिहार से भी स्थिति खराब है। लेकिन देखिए नीतीश बीजेपी सरकार ने क्या हाल बना दी है। बिहार एक नौजवान प्रदेश होने के बावजूद ऐसा कहा जा रहा है कि 23 राज्यों में जो स्थिति है उसमें से सबसे खराब स्थिति बिहार की है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है कहां? तो बिहार में। वाह, गजब है नीतीश बाबू, गजब है PM मोदी जी। यही है आपका विकास, यही है सुशासन। और सुनिए, लगातार बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बेरोजगारियां बढ़ रही है। सारे रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हो रहे हैं।
बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और जैसे कि मुजफ्फरपुर में फिर से 6 लोगों की मौत हो गई है, तो इस पर पप्पू यादव ने सरकार को नपुंसक कह दिया है। बिहार सरकार सिर्फ दावे कर रही है और बार बार यही कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही बिहार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगातार समीक्षा पर समीक्षा बैठक किए जाते हैं, लेकिन हालत क्या है आप खुद ही देख ही रहे हैं। तो अब पप्पू यादव जी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कह दिया है कि सरकार नपुंसक हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद शराब माफिया विजय गुप्ता के साथ घूमते हैं, ये लोग क्या शराबबंदी पर रोक लगाएंगे। पप्पू यादव बोले कि ये सरकार नपुंसक हो गई है, इस सरकार से कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार मौज कर रही है और दूसरी ओर बिहार की जनता अपने जान से हाथ धो रही है। पहले माँ बाबूजी ये कहते थे कि पढ़ लो बेटा, थोड़ी सी भी पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब जाकर पता चला कि बिहार में ऐसी सरकार आ गई है ना कि थोड़ा सा क्या, आप चाहे बीटेक कर लो, बीएड कर लो, लेकिन आपको तो पकोड़े ही बेचने पड़ेंगे, चाट ही बेचने पड़ेंगे। और अब तो रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया कि पूरे देश में 23 राज्यों में बिहार की सबसे खराब स्थिति है। और देखिए बिहार के पढ़े लिखे युवा सरकार से परेशान होकर एक झांकी निकाले हैं, जिसमें से देखिए बीटेक वाले चाट बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि पकोड़े ले लो। बीएड वाले भी बेरोजगार बैठे हैं, एमबीए करके भी बेरोजगार बैठे हैं। कहा जा रहा है कि हाय रे रोजगार, भटक रहे युवा बेरोजगार, युवा है लाचार, चारों तरफ बेरोजगार, हाय रे सरकार। और इसे शेयर करते हुए तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है। बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कई गुना अधिक है। 16 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को अस्थायी नौकरी देने, रोजगार सृजन करने, उद्योग धंधे लगाने एवं पलायन रोकने में पूर्णतः विफल रही है। और लगातार बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ने से बिहार के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है ये सरकार। पप्पू यादव ने सीधा सीधी अब शराब माफियाओं को कह दिया है कि देख लेंगे किसमें कितना दम है। उन्होंने सीधा सीधी गांधी मैदान में फरियाद लेने के लिए शराब माफियाओं को चुनौती दे दी है। पप्पू यादव बोल दिए हैं, या तो अब मैं रहूंगा या शराब माफिया। अब बिहार से एक का सफाया होना है, या तो शराब माफिया मरेंगे या फिर मैं मरूंगा। पप्पू यादव ने एक तरफ जहां जहरीली शराब के मामले में सरकार को नपुंसक कह दिया है, तो इधर पप्पू यादव ने सीधा सीधे शराब माफियाओं को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि ये मेरा खुला चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो सभी शराब माफिया मिलकर पटना गांधी मैदान में हमसे फरियाद लें। उस दिन वह रहेंगे या फिर पप्पू यादव रहेगा। अब बिहार में कोई एक ही रहेगा, या तो शराब माफिया या पप्पू यादव। पप्पू यादव शराब माफियाओं से बोले कि दम है तो मेरा ये खुला चैलेंज है, दम है तो ये चैलेंज स्वीकार करके दिखाओ। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर के सभी सांसद समेत सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों का जवाबदेही तय होना चाहिए। सभी लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है, कौन किस तरह से शराब माफियाओं के साथ काम कर रहा है, कौन साधु है और कौन गुंडा। कभी आपने सुना है कि वेतन और पेंशन दोनों एक साथ मिले? पेंशन कब मिलता है? जब लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद पेंशन मिलता है। लेकिन बिहार में ऐसी सरकार है ना कि लोग चाहे कितने बेरोजगार हो जाए कोई बात नहीं है, चाहे सीएमआई की रिपोर्ट में कितने भी खुलासे हो जाए, बिहार बेरोजगारी के क्षेत्र में कितने भी नीचे गिर जाए, उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि कैसे ये लोग वेतन के साथ पेंशन प्राप्त कर सके। मतलब जरा से भी शर्म भी नहीं आती है इन सरकारों को। देखिए नीतीश के 2 मंत्रियों को वेतन के साथ पेंशन भी मिल रहा है, वाह।
मतलब गजब की बेशर्मी है। देखिए, शहनवाज हुसैन और जनक राम संसद से पेंशन ले रहे हैं और विधान परिषद से वेतन ले रहे हैं। एक बड़ा खुलासा हो गया है। वेतन और पेंशन एक साथ लेना नियम के खिलाफ है। और दैनिक भास्कर ने कहा है कि नीतीश सरकार के 2 मंत्री बिहार की सरकार से वेतन पा रही है और संसद से उन्हें पेंशन भी मिल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग। आरटीआई के जरिए सामने आई इस जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेताओं का नाम शामिल है जो कभी संसद के सदस्य रहे हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर पेंशन ले रहे हैं। और इन नेताओं में बस 2-4 का ही नाम नहीं है, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह की धांधली कर रहे हैं। मतलब जरा सा भी इनको शर्म नहीं आ रही है। वाह। और सुनिए, उद्योग मंत्री और खान व भूतत्व मंत्री के नाम भी इसमें शामिल हैं। वाह, अब तो तेजस्वी यादव की भी पूजा होने लगी है। देखिए, भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई, यानी जो छठ पर्व हुआ उसमें से भगवान भास्कर की प्रतिमा बनाई गई थी और एक घोड़े पर तेजस्वी यादव को बैठा दिया गया। अब तेजस्वी यादव के प्रति जनता का प्यार लगातार बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, भगवान की तरह मानने लगे हैं तेजस्वी यादव जी को। और देखिए, भगवान भास्कर की जो मूर्ति बनाई गई तो एक घोड़े पर तेजस्वी यादव को बैठाकर इनकी भी पूजा की गई। देखिए, वैसे तो छठ में मूर्ति पूजन के बदले प्रत्यक्ष सूर्य को ही अर्घ्य दिए जाने की परंपरा है, लेकिन कुछ मूर्ति पूजन में आस्था रखने वाले लोगों ने पटना के संपतचक में न केवल भगवान भास्कर की मूर्ति बनाई, बल्कि एक मूर्ति तेजस्वी यादव की ही बना दी। भगवान भास्कर के घोड़ों में से एक घोड़े पर तेजस्वी यादव को बैठाकर इनकी मूर्ति बना दी गई। बीजेपी सरकार लगता है नहीं सुधरेगी। जनता ने तो इसे नकार दिया है। जनता ने अब इन्हें वोट नहीं देने का फैसला कर लिया है। देखिए, पिछले कई राज्यों के उपचुनाव में यह देखा गया कि लगातार बीजेपी की हार हो रही है, सुफड़ा साफ हो जा रहा है। देखिए, हुआ ये कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार ने तो ये कह के वोट ले लिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर इन्होंने तो महंगाई इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो आज तक कभी नहीं हुआ था, और अब ये महंगाई पर नहीं बोल रहे हैं। देखिए इनके बयान। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान आया है। वे बोली है कि अजान से साधु संतों का ध्यान भंग हो जाता है। मतलब गजब। हिंदू मुसलमान को लड़ाकर आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों को एक माना जाता है, और ऐसे भारत में ऐसे बयान, छी 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 छी। देखिए, बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि नमाजियों से होने वाले अजान के कारण साधु संतों का ध्यान भंग होता है। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि नमाज से पहले जो अजान मस्जिदों में दी जाती है वो न केवल साधु संतों का ध्यान खराब करती है, बल्कि मरीजों को भी परेशान करती है। उन्होंने कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है और उसमें साधु संतों के साधना का समय होता है और इसी दौरान आरती भी होती है, लेकिन सुबह सुबह अजान की तेज आवाज में हमारा ध्यान भंग हो जाता है। आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी के नाम पर नौटंकी है? एक तो तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि नीतीश सरकार बिहार में उपचुनाव जीतने के लिए शराब बांट रही है, तो अब देखिए बिहार में ऐसी भी खबरें आ रही है कि फ्री में शराब बांटी जा रही है ताकि चुनाव जीता जा सके, पंचायत चुनाव जीता जा सके। और सुनिए, शराबबंदी वाले राज्य बिहार में फ्री में शराब पीकर लोग मारे जा रहे हैं। और इधर पीड़ित की मां बोली कि बिटवा के जहर वाला शराब पिया के मार देलक। मुखिया प्रत्याशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो नीतीश बाबू ये कैसे शराबबंदी लागू किए हो कि फ्री में शराब बांटा जा रहा है बिहार में? वाह। देखिए, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इधर मृतक सुमित के परिजन ने आरोप लगाया है कि प्रत्याशी लगातार इलाके में शराब बांट रहे हैं ताकि उनके पक्ष में लोग वोट करें। सुमित की मां आशा देवी समेत परिजन रो रो कर बेहाल हो गए हैं। कलेजा पीटकर मां कहती है कि भगवान हमरा बिटवा के जहर वाला शराब पियाकर मार देलक। बिहार की जनता ये आस लगाकर बैठी है कि कब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
कब बिहार की जनता खुशहाल होगी? बिहार में बेरोजगारी, अपराध, पलायन, भ्रष्टाचार आदि रुकेगा। और अब देखिए तेजस्वी यादव को बिहार की जनता इतना प्रेम कर रही है कि उनको भगवान तक मानने लगी है। छठ पूजा में भगवान भास्कर की मूर्ति के साथ तेजस्वी यादव की भी मूर्ति बना दी गई। अब मूर्ति बनी है तो उनका तो विसर्जन होगा ही। भगवान जी का खुद ही विसर्जन हो रहा है मूर्तियों का, तो क्या तेजस्वी यादव की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा? ये तो खुशी की बात है कि भगवान के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू के नेताओं की मूर्ति नहीं बनी बिहार में, तो देखिए इनको तो अब जलन होगा ही। और जिस तरह से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में छा रहे हैं, बिहार की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, तो अब देखिए इनका कहीं ना कहीं अब सुफड़ा साफ होते नजर आ रहा है। और इसका आपके सामने प्रमाण भी है। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, और इतने जतन करने के बावजूद बिहार में बीजेपी का हाल क्या हुआ? अभी भी बीजेपी मात्र 74 विधायकों के साथ है, और जहां तेजस्वी यादव अकेले दम पर राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए। और अब तेजस्वी यादव की मूर्ति के विसर्जन पर बीजेपी एमएलसी ने तीखा व्यंग करते हुए कहा कि जो हाल है, यानी तेजस्वी यादव का अभी मूर्ति विसर्जन हो रहा है, जल्द ही उनकी पार्टी का भी ऐसा ही हाल होगा, मतलब पूरी पार्टी विसर्जन हो जाएगी। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद अब विसर्जन ही होना बाकी था, जो अब हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ प्रतिमा ही विसर्जन हो रहा है ना, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी पूरी पार्टी का भी विसर्जन हो जाएगा। कंगना रनौत के लिए अब पूरे देश से विरोध की खबरें सामने आ रही है। देखिए कंगना रनौत ने ऐसा बयान ही दे दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में हमें आजादी नहीं मिली थी, उस समय हमें आजादी के रूप में भीख मिली थी। पहले आप इनका ये बयान सुनिए। And they paid a price, of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और इधर बिहार से कंगना पर जीतनराम मांझी भी भड़क गए हैं। उन्होंने भी अब कंगना से पद्मश्री वापस देने की मांग की। तो वहीं एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने कंगना रनौत को देशद्रोही तक कह दिया। इनका कहना है कि कंगना ने जो आजादी पर बोला वो कोई देशद्रोही ही बोल सकता है। बताइए ऐसे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है जिसकी असली जगह पागल खाने या जेल में है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार यादव बोल रहे हैं कि जो आजादी हमें 1947 में मिली वह तो भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। इस बयान के लिए कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा हो। साथ ही पूरे देश से कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग हो रही है। देखिए ट्विटर पर भी अब ट्रेंडिंग सेक्शन पर है कि हैशटैग कंगना पद्मश्री वापस करो।